लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लगातार ऑन टोज है और हर दिन रिव्यू मीटिंग्स हो रही हैं और ग्राउंड जीरो पे एसेस करने की कोशिश की जा रही है। और कल रिवर जहलिम रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का आज खुद मुआयना उन्होंने किया और मुआयने के दौरान अफसरों के लिए कुछ इंतबाह भी जारी कर दिया है। झेलम रिवर फ्रंट ने सयाहत के लिए नए दरवाजे खोले। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक बयान के मुताबिक दूसरी बात, झेलम वादी की सकाफत और तारीख की अक्कासी करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक जहां पर जीरो ब्रिज का उन्होंने दौरा किया और दीगर जो मुल्हका इलाके थे वहां पर भी तरक्याती कामों का उन्होंने जायजा लिया। बेहतर कामकाज और अफसरान के आपसी तालमेल पर उन्होंने जोर देते हुए एक बार फिर अफसरान को इंतबाह दिया कि न सिर्फ मुकर्रर मुद्दत के अंदर तमाम मंसूबों को मुकम्मल किया जाए, बल्कि जब भी आप जो रिवर झेलम का जो फ्रंट है उसके और दीगर जो तामीराती काम है दरिया के आसपास, उनकी तामीरात को यकीनी बनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाए जिससे ऐसा कोई इकदाम ना हो जिससे माहौलियात को नुकसान पहुंचे। और दूसरा, इस तरह के किसी भी कोई मंसूबे के दौरान कोई ऐसा इकदाम ना हो जो बाद में परेशानी इंतजामिया के साथ साथ आवाम के लिए बने। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर तरक्याती कामों को मजीद आगे बढ़ाया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जब कल श्रीनगर के अंदर जायजा ले रहे थे तो दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, उन्होंने कहा कि झेलम एक सकाफत है और एक कल्चर है और इस कल्चर और सकाफत को हमने बचाना होगा, हमने इसकी हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करना होगा ताकि आने वाली नस्लों तक भी ये पैगाम जा सके। और दूसरा उनका मानना है कि इसको साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर तैयार किया जाए। अब जिन लोगों ने साबरमती रिवर फ्रंट को देखा होगा और अपने झेलम को देखा होगा तो काफ़ी फ़र्क है। और मुझे याद है कि जब वादी कश्मीर में ज़बरदस्त बारिशें हुई, सैलाब हुई, सैलाब की वजह से ज़बरदस्त तबाही मची, तब से लेकर आज तक लगातार ये कहा जा रहा है कि जनाब झेलम को खूबसूरत और जाज़िब नज़र बनाया जाएगा। झेलम के साथ साथ जो दीगर नदी नाले हैं वहाँ पर ड्रेजिंग के काम को हाथ में लिया जाएगा। इतना वक्त गुजरने के बाद भी आज भी वो काम उस तेज रफ्तारी के साथ नहीं चल पाया जिसकी उम्मीद सरकार के साथ लगाई जा रही थी। अब वो सरकारें नहीं रही, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बराह रास्त देख रहे हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि 2 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है जीरो ब्रिज से अमीरा कदल तक, ये पहला मरहला जो है सितंबर तक चालू होगा, यानी सितंबर तक इसको मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि आपको याद होगा कि क्रूज चलाया गया इसी झेलम के अंदर, कहा गया कि खनबल से खादिंजार तक अब सफ़र होगा। 2-3 दिन फोटो सेशन चले, उसके बाद क्रूज का कोई पता ही नहीं है। उसके बाद ये कहा गया कि अब जी हम लाल चौक के एरिया से या झेलम के बंद से अपने जीरो ब्रिज से इसको लिए चलेंगे जी आगे पैसेंजर के लिए इसको खोल दिया जाएगा। 1-2 दिन फोटो सेशन आपने वो भी देखा होगा, वो कश्ती भी आपने देखी होगी, वो मोटर बोट भी आपने देखा होगा, लेकिन उसके बाद उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। सेशंस बहुत आज तक झेलम पर हुए हैं, लेकिन हकीकी का बात यह है कि अभी तक भी कोई ठोस और मुनज़्ज़म काम झेलम के हवाले से नहीं हुआ है। नो डाउट श्रीनगर शहर का जो जीरो ब्रिज का इलाका है उसको जाज़िब नज़र बनाने की काफ़ी कोशिशें माजी में भी हुई, आज भी हो रही है, लेकिन जिसको जाज़िब नज़र बनाया गया था, जिस तरीके से महकमा सयाहत, महकमा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल और दीगर महकमों ने जीरो ब्रिज के आसपास काम किया था, क्या आज के दिन में वो उसी तरीके का है? एक बड़ा सवाल है। और सरकारी प्रॉपर्टी को अगर नुकसान पहुंचा है तो किन लोगों ने पहुंचाया, आज तक इस पर भी सरकार खामोश है। और अगर वहां पर प्रॉपर्टी हजारों करोड़ रुपया सर्व करके बनाई गई तो उसकी देखभाल और मेंटेनेंस के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए, आज तक इस पर भी कोई बात नहीं हुई है। बल्कि बात यह कही जा रही है कि साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर इसको खूबसूरत बनाया जाएगा, जो एक खूबसूरत नारा भी है और अच्छी बात भी है। लेकिन जमीनी सूरत हाल ये है कि आज तक कितनी बार ये जो अपना जीरो ब्रिज है उसको जाज़िब नज़र बनाने की कोशिश की गई और जीरो ब्रिज के आसपास के इलाके को डेवलप करने की कोशिश की गई, लेकिन आज के दिन जो लोग जाकर देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि सूरत हाल वहाँ पर क्या कुछ है।